इजराइल और लेबनान सीमा से एक बड़ी खबर सामने आई है। एएनआई और टीपीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य सैनिक घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने मृतक सैनिक की पहचान 29 वर्षीय मास्टर सार्जेंट अलेक्जेंडर फिलिन के रूप में की है। वो हाइफा के रहने वाले थे और आईडीएफ की 36वीं डिवीजन के मुख्यालय में तैनात थे। सेना ने गुरुवार सुबह इस घटना की आधिकारिक जानकारी दी। एएनआई और टीपीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में अभियान चला रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे लगाए गए आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस में उनका वाहन फंस गया और जोरदार धमाका हुआ। इस पहले धमाके में 4 सैनिक घायल हो गए। घायलों को वहां से निकालने और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। तभी कुछ देर बाद एक और विस्फोट हुआ। इस दूसरे हमले में एक और सैनिक घायल हो गया। कुल मिलाकर इस घटना में 7 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 3 सैनिकों की हालत मध्यम बताई जा रही है, जबकि 4 को मामूली चोटें आई हैं। घायलों में आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की डिप्टी कमांडर, जिनकी रैंक कर्नल है, वे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इससे पहले बुधवार को भी हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थी हिजबुल्लाह ने विस्फोटों से लैस ड्रोन इजरायली सैनिकों और उन्हें बचाने पहुंचे दल की तरफ से भेजे थे। इस हमले में 5 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई थी। इन हमलों के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए तोपों से गोलीबारी की। इजरायली सेना का कहना है कि जिन इलाकों से हमले किए गए, उन्हीं क्षेत्रों में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई है। दरअसल गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान सीमा पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग रोजाना किसी न किसी तरह की सैन्य कार्रवाई देखने को मिल रही है। कभी रॉकेट दागे जाते हैं तो कभी ड्रोन हमले होते हैं। जवाब में इजराइल भी हवाई और तोपखाने से हमले करता है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और ये संगठन लंबे समय से इजराइल के खिलाफ सक्रिय रहा है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद से लेबनान सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान, अमेरिका और दूसरे क्षेत्रीय देशों की भूमिका के कारण ये तनाव पूरे मध्य पूर्व में बड़े संकट का रूप ले सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश लगातार शांति और बातचीत की अपील कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान का इलाका लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। यहाँ हिजबुल्लाह की मजबूत मौजूदगी है और इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच अक्सर झड़पें होती रहती हैं। फिलहाल एएनआई और टीपीसी की रिपोर्ट के अनुसार एक इजरायली सैनिक की मौत और 7 सैनिकों के घायल होने के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाता है और क्या हालात और ज्यादा गंभीर होते हैं। बाकी इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।